देना, क्योंकि हमारी पत्नी पूछेगी तो बताना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, 10 रुपया उसको मिला, अब क्या टेंशन है, अपना वो तो खर्राटा मार करके सोने लगे, नाक बजने लगे। और ये अपना एक दिन कथा श्रवण किए, 2 दिन कथा श्रवण किए, रोज 2 दिन 3 दिन देखे, सो गए। अंत में व्यास जी की नजर जो सो रहे थे उन पर पड़ी, तो बोले कि बेटा यहाँ आओ, धीरे से इशारा किए, बोले कि दादा को जगा दिया करो, वो सोते हैं, सोना नहीं चाहिए कथा में। बोले कि 10 रुपया देते हैं इसीलिए हम उनको सोने देते हैं। कहें तो हमसे 50 रुपया ले लो, लेकिन आज उनको जगाओ। और व्यास जी ने 50 रुपया दिया, लड़का ने आया और उनको कोचना शुरू किया, दादा दादा कथा सुनिए, बढ़िया कथा हो रही है, दादा दादा करके जगाते रहा। लास्ट में अंत में कहे कि तुम सोने नहीं दिए आज, लेकिन कथा में सचमुच बड़ा आनंद आया। तो उस तरह से कथा वो सुन करके गए और कुछ बातें उनको ध्यान में आई कि नहीं, कथा में बैठ करके श्रवण करना चाहिए। अपनी पत्नी जब उनकी पूछी कथा क्या सुने, बोले कथा तो बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया, लेकिन एक बात है, कथा में जाके कुछ करना नहीं है, आइए बैठिए जाइए, बस यही 3 काम हमको समझ में आया वहाँ। आइए बैठिए और जाइए। अच्छा, बस यही सारे लोग करते हैं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। अब कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, हम किसी से पूछने नहीं गए। हाँ, ये देखें कि लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। बोले तो यही तो मंत्र आपको मिल गया ना, ये बहुत अच्छा मंत्र है, बस इसी का आप केवल पालन कर लेंगे, कथा में जाइए बैठिए और चले आइए, इतना ही काम करिए, ये गुरु मंत्र आपको मिला है वहां से। बोले कि अच्छा, अब बोले कि इसी का जप किया करिए आप। बोले ठीक है, जप करेंगे। तो अपना जब कुछ भी खाना पीना खा पी करके जब सोने लगे, तो उनको आदत बन गई थी, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, क्योंकि पत्नी ने कहा था ये मंत्र मिला है कथा से आपको, आइए बैठिए जाइए। अब ऐसे ही कर रहे थे, 11:30 बज गया, आइए बैठिए जाइए करते करते एक चोर आया, पूरा सामान दूसरे गांव का चुरा करके, और देखा कि इस गांव में भी चोरी वोरी करके तब हम जो है अपने घर को जाएंगे। तो ज्यों ही इनके घर में दरवाजा खुला था, ज्यों ही प्रवेश किए, तो इनको तो आदत थी, वो लेटे लेटे अपना कह रहे आइए। कहा कि जग रहे हैं, कहा आइए कह रहे हैं माने जग रहे हैं। तो अरे ऐसे ही कहे होंगे, अंदर प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया पास में आया तो कहा बैठिए। तो कहा अरे ये तो पहचान गए, हमको लग रहा है, जितना सोना चांदी सब लूट के लाया था उनके चरणों में रख करके और प्रणाम किया और भगा, कहे जाइए। तो पता लगा कि वो देखे कि कुछ यहाँ तो सामान दिख रहा है, तो देखे सोना चांदी इतना है, पत्नी को जगाए, बोले सुनती हो, अरे ये तो कमाल हो गया, मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, इतना संपत्ति परमात्मा ने दे दिया केवल यही कहने में, आइए बैठिए और जाइए, इतना संपत्ति मिल गया। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी कथा में आपके लायक हो उसको आप ग्रहण करो, बाकी यहीं छोड़ करके आप चले जाओ। तो इस प्रकार से भगवान कल्याण कर देते हैं। शिवदम शिवम कल्याणम, शिव शंकर ही सबका कल्याण करते हैं। अच्छा, एक जैसे एक बात और याद आ गई कि भागवत कथा को कितनी बार श्रवण करें, और भागवत कथा सुनना चाहिए कि पीना चाहिए। एक स्वर्णकार था, उसने वशिष्ठ जी की
बड़ी बड़ी मूर्ति बनाई, दो मूर्ति बनाई, खूब सुंदर, पीतल की, एकदम कायदे से बैठे हैं, एकदम ऐसे दो मूर्ति बनाई और दोनों को बाजार में बेचने ले गया। एक पे स्टिकर लगा दिया कि ये 500 की और ये 50,000 की। बोले कि दोनों मूर्ति तो एक जैसी है, एक जो है 500 की और ये 50,000 की। कहे इसकी परीक्षा करो और ले जाओ, आप लोग परीक्षा करो कौन सी 500 की है, कौन 50,000 की है। एक ने कहा भैया ये भी तो पीतल की, हाँ पीतल की है, ये भी पीतल की, हाँ ये भी पीतल की है, इसके भी आँख कान, इसके भी आँख कान नाक सब तो उसी तरह बराबर है, ये 500 की है, ये 50,000, इसमें सोना लगाए हो क्या? बोले सोना नहीं, इसमें भी पीतल ही है। और दोनों मूर्ति 40 किलो की है, बराबर है, उसमें वेट में भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन परीक्षण आप करो, ये 500 की और ये 50,000 की है। अब तो समस्या बढ़ गई, कैसे क्या करें? तो एक संत आए और कहे कि मैं परीक्षा थोड़ा लेना चाहता हूं, क्या मैं आपके मूर्ति की परीक्षा ले लूं? बोले हाँ हाँ, मैं तो इसीलिए रखा ही हूं, आप बताएं कौन 500 की है और कौन 50,000 की है? उन्होंने कहा कि ठीक। एक सूतरी समझ रहे हैं ना आप लोग, जो सूतरी होता है उसको ऐसे बट किए, उसको पूर करके खूब बढ़िया एकदम बनाए। अब बनाने के बाद जो मूर्ति थी वशिष्ठ जी की बनी हुई, कान में डाले तो इस कान में डाले और इस कान में निकल गया। बोले ये 500 की ये है, यही 500 की है। बोले हाँ। और दूसरा फिर एक सूतरी लेकर के कान में डाले तो वो सीधे एकदम पेट में चली गई और जाती ही जा रही है, पूरी रस्सी चली गई और रस्सी भी पूरी चली गई, पता नहीं चला। लेकिन तब उन्होंने कहा ये 50,000 की है। बोले कि आप तो महात्मा जी दोनों बता दिए, आप ले जाओ मूर्ति, बिना पैसे का लेकर के जाओ। कहने का मतलब हमारा ये था कि कथा में आप आओ तो कान से सुनोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि दो कान हम लोगों के पास है, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकल गया तो काम खत्म। कान से सुनो, और पीने में ये आनंद होता है कि जो पी लेता है आदमी तो सीधे पेट में चला जाता है। तो इसलिए आप भागवत कथा को पियो। अच्छा, रोटी खाया जाता है कि पिया जाता है? पानी खाते हैं कि पीते हैं? बड़ी बड़ी अजीब चीजें हैं। अगर हम कहें कि पानी खाओ और रोटी पियो, कुछ अजीब सा नहीं लगेगा ना? कहने का मतलब हमारा यह है कि रोटी को चबा चबा करके खाओ, माने उसको एकदम पतला बना करके, जब एकदम उसमें लार मिल जाएगा, अब पूरी तरह से जब उसको आप चबा के खाएंगे ना तो पेट में जाएगा तो वो शक्ति प्रदान करेगा। और पानी फ्रीज वाला जो है आप पिएंगे, पीजिए मत, उसको खाइए, थोड़ी देर तक चलाइए मुंह को पानी लेकर के, तो गर्म हो जाएगा, जब पिएंगे तो वो फायदा करेगा। यानी पानी खाओ और रोटी पियो। तो इस प्रकार से कोई भी चीज, खाने वाली चीज अच्छे से खाना चाहिए। कुछ लोग तो गजब के खाते हैं, वो खाने के लिए पैदा होते हैं। कुछ लोग खाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अब अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कौन खाने के लिए जीता है, कौन जीने के लिए खाता है। कथाएं बहुत सारी हैं। इस प्रकार से आइए
तो मुहुरो मुहुरो रसिक रसिका भूमि भाविका, बार बार पियो, हजार बार पियो, करोड़ों बार पियो, क्योंकि राम कथा जो सुनत अघाही, जो राम की कथा को सुन करके यह सोच लेता है कि मैंने बहुत सुन लिया, रस विशेष जाना कुछ नहीं, वह रस परमात्मा का जान ही नहीं पाया। आज तक बहुत कम ही लोग जान पाए। परमात्मा की चर्चा जितनी हो जाए, दिन में हो जाए, रात में हो जाए, चलते समय हो जाए, जहां कहीं भी रहो, हमेशा परमात्मा को याद करते रहो। जो परमात्मा के गुणगान में आनंद है वो कहीं भी आनंद नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन हम लोगों का तो मन परमात्मा में लगेगा नहीं। हम लोग तो बात इधर उधर की करेंगे तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। अब देखिए, कोई ताश उस खेलने बैठ जाए, 10 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता। राम कथा या भागवत कथा में आकर के बैठो तो घड़ी 1 घंटा हुआ, अरे अभी 1 घंटा, अभी 3 घंटा कथा होगी, कैसे बीतेगा, कैसे, ये समस्या। बार बार घड़ी 50 बार देखते हैं। तो परमात्मा में अपने आप को लगाइए। छह प्रकार के प्रश्न सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने किया है नैमिषारण्य में बैठ करके कि सूत जी महाराज आप ये बताएं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मंदिर में हम किसकी पूजा करें, किसकी पूजा न करें। बड़े देवी देवता हम लोगों के यहाँ हो गए हैं, सच में है ना, बहुत सारे देवी देवता, पता नहीं कितने, 33 कोट देवता। ऐसे किसकी हम पूजा करें, किसकी न करें। कई ठो शीतला माई पैदा हो गई है, कई ठो दुर्गा माई पैदा हो जाती हैं। एक जगह गए थे सत्यनारायण भगवान की कथा कहने, वहाँ पर कथा कह रहे थे, वहीं पर एक लोगों को दुर्गा जी आ गई, लगी जो है खेलने, दुर्गा जी आ गई तो हम कहेंगे हम भी भैरव बाबा से कम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि देवी देवता किसी के शरीर पर आते हैं, ये सब केवल भ्रम है, केवल भ्रम है। भ्रम में मत पड़ो। परमात्मा अच्छा ऐसे ऐसे लोगों को आते हैं, हमने देखा है शरीर में जाना ही नहीं रहेगा और रूप रेखा तो भगवान मालिक हैं। कहेंगे हमको काली माई तो दुर्गा माई, शीतला माई, जो जैसे केवल एक धंधा बना करके रखा है आदमी और अपना एक काम कर रहा है, उसी में जी खा रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर ही कर रहा है। और वो लास्ट में बड़ा दुर्दशा होता है उस व्यक्ति का। और दूसरी चीज आपको ये बताएं, भूत प्रेत की ओझाई भी लोग करते हैं। जो ओझा होते हैं, समझिए वो भूते की तरह रहते हैं। समझिए वो भूते बनेंगे, फिर जन्म लेंगे, मरेंगे तो भूते बनेंगे। जैसी जिसकी मानसिकता बन जाती है वही रूप धारण कर लेता है। मरते वक्त व्यक्ति अगर ध्यान किया कि पुत्र 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 कह करके मरा तो वो पुत्र ही बन करके उसी घर में आएगा, क्योंकि पुत्र मोह से वो मुक्त नहीं हो पाया। इसकी आगे कथा आएगी, जड़ भरत जी की आएगी कथा।
जिन्होंने मृग में इतनी आसक्ति हो गई कि मृग बने। कथा आगे आएगी। तो जैसा इंसान सोचता है उसके अनुसार वह स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम, जैसे आपका नाम भोला जी है ना, भोले हैं मेरे भोले बाबा, अड़भंगी जो ले ले बाबा, सदा पुकारो दुख काटेंगे, सदा पुकारो भव काटेंगे। भक्तों का सम्मान करें मेरे शंभू बाबा, जन जन का कल्याण करें मेरे शंभू बाबा, भोले बाबा। तो इस प्रकार से जैसा जैसा विचार धारा आदमी बनाता है उस प्रकार से जन्म लेता है। तीसरा प्रश्न सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि वेद में परमात्मा को अजन्मा बताया गया है कि इनका जन्म नहीं होता है। तो जब जन्म नहीं होता है, ये अजन्मा है, तो राजा दशरथ के यहाँ राम बन करके जन्म कैसे लिए, ये बताइए। और देवकी के यहाँ कृष्ण बन करके कैसे आए, कृष्ण बन करके जन्म कैसे लिए, इसके बारे में बताइए। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 5 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 15 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। तो परमात्मा के सचमुच अवतार कितने हैं, ये आप बताएं। कोई कोई तो यहां तक कह देता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही हरि का अवतार भी अनंत है, उनका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। आदि मध्यानंत ही नाय, अनंत जिसका अंत ही नहीं है, अनेक अवतार हैं इनके। पांचवा प्रश्न करते हैं कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो गागर में सागर भरे या सागर में गागर भरे, वक्ता कौन अच्छा है? तो महाराज जी आप इतना करिए कि बहुत हम लोग कई वर्षों तक कथा नहीं श्रवण कर पाएंगे, इसलिए आप जो है गागर में ही सागर भरिए, छोटे में, और पूरे प्रश्न का उत्तर आप हम लोगों को दे दीजिए, बता दीजिए। छठा प्रश्न, भगवान कृष्ण जब लीला करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान जब अवतार लेते हैं हर युग में, तो जब कृष्ण चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। इस प्रकार की बात सुन करके 6 प्रश्न, आइए 6 प्रश्नों में ही पूरी श्रीमद् भागवत कथा निहित है। यही 6 प्रश्न है। 6 प्रश्नों का व्याख्या किया गया, जो कि 18,000 श्लोक बने, जन जन के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, धर्म के लिए। धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति धर्म रक्षता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपका रक्षा करेगा। अब जैसे कि आप ये समझें, कैसे बताएं, जैसे कोई सांड हो, भोले बाबा की सवारी सांड हो, अब बड़ा बड़ा सिंह हो और वो मारता हो, परमात्मा तो उसमें भी है, परमात्मा तो उसमें भी है ना।
हर कण कण में है तो परमात्मा उसमें भी है। अब पता लगे कि आप जा करके कहो, हे सांड बाबा हमारे रास्ते को छोड़ दीजिए, मैं जाना चाह रही हूं या जाना चाह रहा हूं, और वो आपकी बात सुनेगा? पास जाएंगे उठा के फेंक देगा। और कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उठा के फेंक देता है कि हे भगवान इसमें भी परमात्मा होने चाहिए। कहे परमात्मा हम हैं, हम आपको नहीं पता है कि परमात्मा है? तो हम मारने वाले परमात्मा हैं, आपको पता होना चाहिए हम मारने वाले, संहार करने वाले हैं, शंकर जी के सवारी है हम। तो इसलिए अपने से बच के रहिए, बच करके जैसा हो उसके अनुसार आप काम करिए। कई प्रकार के पाप होते हैं। एक बार एक गुरु और चेला, गुरु जी थे, गुरु जी ने अपने चेला को कहा, मरने लगे तो गंगा जी के किनारे गए और बैठ करके गंगा जी के किनारे, उनका अंतिम समय आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक मछली जो है किनारे में है और बगुला आया और मछली को ऐसे पकड़ने जा रहा था। तब तक गुरुजी ने ताली बजा दी और बगुला उड़ गया। तो उन्होंने मछली के प्राण को बचा करके पाप किया कि पुण्य किया? बताएं आप। मछली को पकड़ता तो खा जाता, तो वो पाप किए कि पुण्य किए? गुरुजी मुकारी तो भरिए, आप लोग बताइए तो कुछ, पाप किए कि पुण्य किए? हाँ, कौन छोटा वाला बाबू कह रहा है? कौन कह रहा है? तो पुण्य किए, आप लोगों के हिसाब से तो पुण्य किए, लेकिन वो पाप किए, मरे, नरक में चले गए। क्योंकि बगुला जो है व्रत था, उसको पारण करना था, वो पारण कर लेता तो उसका पुण्य उसको मिल जाता, लेकिन उड़ा दिए, नरक में चले गए, पाप कर दिए। उस पे नहीं बैठते बेटा, नीचे बैठ जाओ, आगे आके। इस प्रकार से चेला को स्वप्न दिए कि सुनो, मैंने बगुले को उड़ा दिया था, मैं घोर नरक में आके पड़ा हूं, ऐसा कुछ मत करना। बोले ठीक गुरुजी। और वो भी जब मरने लगा तो गंगा जी के किनारे गया और बगुला आया और फिर मछली को खाने के लिए जो ही बात कहे, गुरुजी कहले हुए कि उड़ाया मत, घोर नरक में है। अब वो जो है मछली को पकड़ा और खा गया। तो बताइए पाप किया कि पुण्य किया? ये हटाए नहीं, बगुला को उड़ाए नहीं, तो पाप किए कि पुण्य किए? हैं? हाँ, पाप किए, ये हटा करके पाप किए। इसलिए पाप किए कि उस बार मछली व्रत थी, उसको पारण करना था। वो अगर जिंदा रहती तो अपने व्रत का पारण करती तो उसको पूरे फल मिलता। तो बगुले को नहीं हटाए, पाप किए, खा गए, तो वो भी नरक में चला गया। गुरुजी भी, चेला जी भी। तो भाई चेला के भी तो चेला होते हैं। उसने अपने चेला को स्वप्न दिया कि सुनते हो, गुरुजी भी नरक में पड़े हैं और हम भी नरक में पड़े हैं, इस तरह का समस्या है तो अपने हिसाब से देखना। बोले ठीक है गुरुजी। तो वो भी मरने लगा तो गंगा जी के किनारे, बगुला, मछली सब दोनों जब आए तो बगुला जब फिर खाने के लिए और मछली भी तैयार थी कि माने अब खाई जाए, क्या दिक्कत है? तो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? कहे तुम खाओ चाहे मत खाओ, हमको इस सब के प्रपंच में पड़ना ही नहीं है। दोनों लोग नरक में पड़े हैं
अब वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि भगवान ने केवल परीक्षा लेने के लिए वो रूप धारण किए हुए थे कि देखिए इंसान करता क्या है, कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ो, आप अपने अंत आत्मा की सुनो। अंत आत्मा सबसे बड़ा गुरु है, वो बता देता है कि पाप करने जा रहे हो, जैसे राम राम जप के मन में राखो चेत, इधर उधर ताक के कवार लो खेत। राम 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 कर रहा है, पता लगा कि किसी के यहाँ जो है चना वना लगा हुआ है, बरसिंग लगी हुई है, रात में गए अपना काट के गाय भैंस को लेकर चले आए। राम नाम जप के मन में राखो चेत, इधर उधर काट के कबारो खेत। तो ये दिखावटी बनावटी प्रभु को पसंद नहीं है। इस प्रकार से आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारद जी बड़े ही प्यारे और जो कुछ भी कहते हैं वो सब सत्य होता है। मानव के लिए परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति प्रेम होना, निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। कृष्ण भगवान में अगर आपकी प्रीति प्रेम बढ़ गई, अच्छा हम लोग परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मांगते हैं, कहते हैं प्रभु कृपा करो, बड़ा तकलीफ में है। कैसे वो आरती कौन सा कैसे गाते हैं? जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षण में संकट तो दूर करते हैं। हम लोग कपूर की आरती करते हैं, 10 रुपए की आरती करते हैं और पूरा कहते हैं लास्ट में कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कह तो देते हैं, लेकिन क्या हम तन और मन और धन क्या समर्पित करते हैं परमात्मा को? ये घर किसका है? फलाने का है। ये तो नहीं कहते ये परमात्मा का है, गोविंद का है। ये शरीर किसका है? ये शरीर अग्नि नारायण का है, ये भोला की शरीर है, ये उपाध्याय जी की शरीर है, ये गुरु जी की शरीर है। जब हम तन को, तन माने शरीर को भी परमात्मा को सौंप देते हैं, मन को भी परमात्मा को दे देते हैं, और धन, अच्छा धन में भी विकृति आ जाती है। सोने में परमात्मा का वास होता है, सोने में परमात्मा का वास होता है। तो सोने में जब परमात्मा का वास होता है तो किस सोने में परमात्मा का वास होता है और किस सोने में परमात्मा का वास नहीं होता है? जो हम धन किसी के गले को रेत करके, काट करके, हड़प करके लाते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है, वो अधर्म का धन होता है, उसमें परमात्मा निवास नहीं करता। लेकिन अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए द्रव्य में, सोने में, चांदी में परमात्मा का वास होता है। पूजन वगैरह हम लोग करते हैं, जैसे सप्तमात घृतिका बनाई गई हैं, माता का आवाहन हुआ है।
कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन व्यासपीठ से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चांदी का सिक्का जरूर लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक का सिक्का लोहे का सिक्का लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। चांदी में लक्ष्मी का वास होता है, चांदी का सिक्का लगाना। स्वर्ण प्रतिमा लगानी चाहिए, स्वर्ण की प्रतिमा सर्वतोभद्र पे, उसमें 56-57 देवता होते हैं, नवग्रह में 9 देवता, षोडश मातृका 16 मातृकाएं हैं, 64 योगिनी हैं, बहुत सारे देवी देवताओं का आवाहन हम लोग करते हैं। श्रद्धा भक्ति सब रखें, करना चाहिए। अगर हमारे पास द्रव्य है, पैसा है, तो उसको उसका दशांश जरूर खर्च करना चाहिए। तो उस धन में कभी विकृति नहीं आएगी, कलयुग उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आपका वो धन हमेशा पुण्य कर्म में अगर लगता रहेगा तो आपका कल्याण होता रहेगा। अगर उस पैसे को आप तिजोरी में बंद करके रख देंगे कि हमारे पोता नाती और सबको काम में आएगा, तो ये भ्रम में न रहें, बहुत गड़बड़ होता है। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जैसे एक कुआं है, बहुत गहरा है, जल से भरा हुआ है, और उसमें केवल आप प्रतिदिन पानी पहले निकालते थे और 10 साल पानी उसमें से मत निकालिए, वो पानी दुर्गंध देने लगता है। आप इसको आजमा करके देख सकते हैं, या होगा कहीं तो आप उसका पानी पीने लायक नहीं होगा, क्योंकि जब निकलता रहता है तो वही कुआं सुंदर जल आता रहता है। ऐसे ही धन को हम आप चाहे जो कोई भी हो, जो भी कमाए, एक ही बार खर्च करें, लेकिन दशांश खर्च करने की विधि बताई गई, और उतना ही केवल इंसान करता रहे तो किसी प्रकार की समस्याएं ना आए, कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा नहीं करता, आदमी बचा के रखता है, तो या तो डॉक्टर को दे देता है, या तो डॉक्टर को दे देता, आता है सुई लगाया 500 फीस लेकर के चला गया। जुखाम सर्दी बुखार दुनिया भर की परेशानियां समस्याएं आ जाती हैं, और कहीं न कहीं से हम लोग व्यवस्था करके उसको करते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया अमेरिका ले जाओ किडनी खराब, अब तो व्यवस्था करके जाना पड़ेगा ना। बचेंगे नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी लिख के